नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशिया न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ संजना। जाति जनगणना हिंदुओं तक सीमित न रखे, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के दलितों को शामिल करे। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सचार कमेटी की रिपोर्टों के आधार पर मुस्लिम धर्मावलंबी दलितों और आदिवासियों के दयनीय स्थिति स्पष्ट है। पिछले दिनों बिहार राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में एक मत से राज्य में जाति आधारित गणना करने के फैसले पर आम सहमति बन गई है। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही जाति जनगणना की मांग पर पहल करने में बिहार राज्य अग्रणी साबित हुआ है। मालूम हो कि 1931 की जनगणना के बाद से अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जातियों की संख्या जाहिर नहीं हो सकी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वादा करने के बावजूद 2011 में हुई 15वीं राष्ट्रीय जनगणना में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित जातिगत गणना के आंकड़े एकत्र नहीं किए। सितंबर 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि 2021 में होने वाले 16वीं राष्ट्रीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जातियों के आंकड़े उपलब्ध होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा और बिहार विधानसभा सहित कई राज्य विधानसभाओं ने अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रस्ताव पारित किए, लेकिन फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग के बावजूद जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। पिछले वर्ष विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी रूप से इस मांग को उठाने के बाद केंद्र सरकार ने यह काम राज्यों के सुपुर्द कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग गठित कर सकते हैं। अनुच्छेद 340 इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति की उचित पड़ताल के बाद ही सिफारिशों कर सकती है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित जातिगत आंकड़े एकत्र करना नितांत आवश्यक हो जाता है, ताकि शिक्षा, रोजगार और राजनीति साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी पात्र समुदाय को आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को समुचित लाभ मिल सके। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ।